कौम नूह वो कौम थी जिसे एक नहीं सैकड़ों बार समझाया गया, मगर उसने हक सुनने से इनकार कर दिया। नूह ने सदियों तक सब्र से पुकारा, मगर गुरूर ने उनके दिल बंद रखे। जब कश्ती खुश्की पर बनी तो वो हंसते रहे, और जब पानी आया तो हंसने का मौका न रहा। पहाड़ों पर भरोसा करने वाले मौजों में डूब गए। बाप ने बेटे को बुलाया, मगर ईमान का रिश्ता खून से मजबूत निकला। तूफान ने सब कुछ बहा दिया सिवाय सच के। तारीख ने लिख लिया कि जो अल्लाह की बात को टालता है वो अंजाम से नहीं बचता। हजरत नूह इंसानी तारीख के उन अव्वलीन अनबिया में से थे जिन्हें ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो वक्त गुजरने के साथ तौहीद से हटकर बदतरीन गुमराही में मुब्तला हो चुकी थी। इब्तदा में ये कौम अल्लाह को मानती थी, मगर जब इनके नेक लोग फौत हो गए तो शैतान ने उन्हें ये वसवसा दिया कि इन बुजुर्गों की याद में इनके मुजस्समे बना लो। वक्त के साथ यही मुजस्समे इबादत की शक्ल इख्तियार कर गए, और वद, सवा, यगूस, याओक और नसर जैसे बुत बाकायदा माबूद बन गए। यूं शिर्क ने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को नरमी और मोहब्बत से समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत नूह ने उन्हें बताया कि अल्लाह ही तुम्हें रिस्क देता है, बारिश बरसाता है, जमीन से अनाज उगाता है और तुम्हें जिंदगी अता करता है। मगर कौम के सरदारों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये तो एक आम इंसान है, ना कोई फरिश्ता है और ना कोई बड़ी शान वाला शख्स। हजरत नूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक मुसलसल दावत दी, दिन में, रात में, छुपकर, अलानिया, हर मुमकिन तरीके से। वो कभी अल्लाह के अजाब से डराते, कभी उसकी रहमत का वादा सुनाते, कभी साबिका कौमों का अंजाम याद दिलाते। वो कहते थे कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम पर आसमान के दरवाजे खोल देगा, तुम्हें माल, औलाद और ताकत में इजाफा अता करेगा। लेकिन कौम ने अपनी आंखों में उंगलियां डाल ली, कपड़ों में मुंह छुपा लिया और हक सुनने से इनकार कर दिया। कौम के सरदार आम लोगों को वर्गलाते थे कि नूह के साथ तो सिर्फ गरीब और कमज़ोर लोग हैं, हम ऐसे लोगों के पीछे कैसे चल सकते हैं। वो कहते थे कि अगर ये नबी होते तो बड़े मालदार और ताकतवर लोग इनके साथ होते। यूं तकब्बुर और गुरूर ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने हजरत नूह को धमकियां देना शुरू कर दी। कहा कि अगर तुमने तबलीग ना छोड़ी तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। इन हालात में हजरत नूह ने अल्लाह के हुजूर फरियाद की कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को हर तरीके से समझाया, मगर ये लोग गुमराही में और ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को भी कुफ्र सिखाएंगे। अब तो खुद ही इनके दरमियान फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि अब तुम गम न करो, इस कौम ने से जो ईमान लाना था वो ला चुका, अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। फिर अल्लाह ने हजरत नूह को एक अजीब हुक्म दिया, खुश्की पर एक बड़ी कश्ती बनाने का। ये कश्ती आम कश्तियों जैसी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की निगरानी में तैयार हो रही थी। हजरत नूह जब लकड़ियां काटते और कश्ती बनाते तो कौम के लोग कहकहे लगाते, कहते कि ये कैसा नबी है जो सहरा में जहाज बना रहा है। हजरत नूह सब्र से जवाब देते कि आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल हम देखेंगे कि रुस्वा कौन होता है। बिलाखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जमीन से चश्मे उबलने लगे, तन्नूर से पानी फूट पड़ा, आसमान से ऐसी बारिश बरसी जो पहले कभी न देखी गई। हजरत नूह को हुक्म मिला कि हर जानवर का एक एक जोड़ा और तमाम ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। कश्ती अल्लाह के नाम के साथ चलने लगी। तूफान इतना शदीद था कि पहाड़ों जैसी मौजें उठ रही थीं, पूरी जमीन पानी में डूब चुकी थी। इसी दौरान हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा जो अलग खड़ा था। उन्होंने दिल भरे लहजे में पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। मगर उसने गुरूर से जवाब दिया कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। फिर एक मौज आई और बाप बेटे के दरमियान हाइल हो गई और वो हमेशा के लिए गर्क हो गया। कई दिन और रातों के बाद अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी जज्ब कर ले और आसमान को बारिश रोकने का हुक्म दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी। ऐलान हुआ कि जालिम कौम हलाक हो गई। हजरत नूह और अहले ईमान सलामती के साथ ज़मीन पर उतरे और यूं इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी, तकब्बुर और हक का इनकार आखिरकार तबाही की तरफ ले जाता है। नसब, ताकत, अक्ल और पहाड़ भी अल्लाह के फैसले के सामने कुछ नहीं। नजात सिर्फ ईमान, सब्र और इताअत में है। कौम नूह आज भी तारीख के पन्नों में एक जिंदा इबरत बनकर मौजूद है।